मजदूर वर्ग का आदमी है, काम करके आता है। अगर कहीं वो 50 ग्राम पी लेता है या 100 ग्राम पी लेता है और उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं तो स्वाभाविक है कोई दारू पिया हुआ है और उसको आप जेल भेज देते हैं। ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो शराब पी करके जा रहा हो उसको नहीं पकड़ने की जरूरत है, या अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हो वो भी 100 ग्राम दवा के रूप में, तो उसको नहीं पकड़ना है। लेकिन जो वर्तमान प्रशासन है, पता नहीं सरकार से उसको चिढ़ है या जनता से चिढ़ है, वो ऐसे ही लोगों को पकड़ता है। जो पी जा रहा है तो उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा, तो स्वाभाविक है कि ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा तो वो तो पिए हुए रहेगा, तो उसको भेज देता है थाना में। और यही कारण है कि आज 6 लाख मुकदमा हुए हैं, उसमें करीब करीब 4 लाख मुकदमा इसी प्रकार का है। जो हैबिचुअल नहीं है या तस्करी नहीं करता है, वो अपने क्लांति या थकावट को दूर करने के लिए पी लेता है, उसी को पकड़ रहा है लोग और उसी पर मुकदमा हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं नदी किनारे, पहाड़ किनारे इतना बड़े बड़े मास्केटियर्स हैं जो हजार लीटर 2,000 लीटर शराब बनवाते हैं, बेचते हैं। और वे लोग तो इतना बड़ा तस्कर हो गए हैं कि बड़ा बड़ा चुनाव भी लड़ रहे हैं। लोग चुनाव को जीते भी हैं तो पकड़, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें मिली भगत है हमारे पदाधिकारियों का, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे एक्साइज में लगे हुए पदाधिकारी हो, या और हमारे थाना उना के भी लोग हैं। कि हम देखते हैं हमारा क्षेत्र इमामगंज रहा है, चतरा तरफ से रात में गैलन के गैलन ठेला पर शराब जा रही है, जाके आगे ट्रक पर वो भराता है और ट्रक लेकर के बाहर जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। ये जबकि नीतीश कुमार ने मना नहीं किया, उस पर एक्शन होना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि शराबबंदी बहुत ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आज जिस पर कार्रवाई हो रही है वो कौन है। तो अभी जैसा कहा कि 6 लाख में 4 लाख वही लोग हैं जो इस परिधि से बाहर हैं, लेकिन उसी को पकड़ लो रहा है। हम अपने खुद कहते हैं कि हमारे माताजी पिताजी शराब बनाते थे, बेचते थे। जब हम 8 वर्ष के हुए और पढ़ाई लिखाई की ओर हमारा ध्यान गया तो हम उनको मना किया तो वो मान गए। तो शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो 8 दिन लगता है और अनेक प्रकार का उसमें ऐसे तत्व दिए जाते हैं जिससे कि फायदा होगा, जैसे मोथा की जड़ी है, झाड़ की जड़ी है, डाक है, ये सब है। लेकिन आज जो बनाया जाता है चोरी छिपे से बनाते हैं, बंदी के कारण वो 2 घंटा में बना लेते हैं। उसमें नौसागर है तो यूरिया है तो गाय पहनाने वाली दवा डाल देते हैं और वो प्योर इंजूरियस होता है। और इस चीज को गरीबे लोग ये करता है, सेवन करता है। अब यही कारण है कि हमारे गरीब लोग का हेल्थ चौपट हो रहा है, इसकी लॉन्गेविटी भी समाप्त हो रही है। और जो बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, एसपी है, कलेक्टर है, जज है, ये लोग 50,000 का, 30,000 का, लाख रुपया का बोतल लेते हैं, 10 बजे के बाद ये लोग पीते हैं। तो ये लोग नहीं पकड़ा रहे हैं, पकड़ा रहा है गरीब तबका के लोग। तो इसी पर मेरा कहना है कि शराबबंदी बना है ठीक है, लेकिन जो क्रियान्वयन हो रहा है, क्रियान्वयन में जरूर पारदर्शिता होनी चाहिए और जो इसका मस्केटियर्स है, तस्कर है, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन उसको राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन मिल रहा है। वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, वो 10-10 करोड़ 20 करोड़ टिकट खरीदता है और चुनाव जीतता है। इस पर कहीं न कहीं रोक होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। हमारा घर है खियसरा में, थाने के नजदीक बनाए हुए हैं, थाना के नजदीक एकदम उसी चौहद्दी के अंदर। तो 2 फीट 3 फीट जगह छूटती है और वो बहुत दिन से हम लोग नहीं गए थे तो उसमें थोड़ा सा गंदगी हो गया था। अभी हमारा आदमी उसको साफ कर रहा था तो 10
कंटेनर उसमें से शराब मिला, सब अपना अपना भेज दिया, इधर किया। दूसरा दिन पता चला जिसने रखा था उसको कहीं के उसमें ये था वो था, तो लोग कहा हम तो नहीं गए, कहीं 12,000 का मेरा सामान चला गया। तो थाना के नजदीक में इस प्रकार की बात होती है तो नीतीश कुमार आवेंगे इसको रोकने के लिए? तो जो मुलाजिम है, जो कर्मचारी है, उसको कम से कम संवेदनशील होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। दूसरे जगह की बात छोड़िए ना, झलास में तो गाड़ के पानी में तो बालू में रखा हुआ लगा, थाना के नजदीक, हमारे घर के नजदीक, हमारे कोल्हट्टी में वो रखा हुआ था। आश्चर्य यही हुआ कि अगर उसको होता तो कहीं कहता कि जीतन मांझी उसमें रखे हुए थे, ऐसा न कह रहे थे लोग।